गवर्नमेंट साक्षी ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे राम भक्त गुरु संत नाभादास जी के बारे में। सभी को नमस्कार। संत नाभादास जी कौन थे? तो एक ये बहुत ही विचित्र प्रश्न है। तो एक सज्जन व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर कल को छुट्टी है, तो ये छुट्टी किसके उपलक्ष्य में है? तो मैंने बताया उनको कि ये संत नाभादास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल पंजाब सरकार ने अवकाश घोषित किया है। तो उसने मुझसे अगला प्रश्न किया कि सर संत नाभादास जी कौन थे? तो एक बार तो मैं भी परेशान हो गया कि क्या उसको बताऊं, पर मुझे घर में आकर मैंने सोचा कि बात तो ये जरूर सोचने वाली है कि हम छुट्टी का आनंद ले लेते हैं, मगर हमें छुट्टी की कारण क्या है तो पता नहीं होता। तो मैंने पिछले साल भी कुछ जानकारी संत नाभादास जी के बारे में एकत्रित की और उसकी एक वीडियो भी चैनल पर पिछले साल डाली। उसका वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज कुछ चर्चा फिर संत नाभादास जी के जीवन परिचय पर करेंगे। तो संत नाभादास जी प्रभु श्री राम के सच्चे उपासक, उनको मानने वाले और भक्ति जो काल है और भक्ति के जो कवि हैं उनमें एक अहम स्थान रखने वाले, उनको गोस्वामी की पदवी भी मिली। संत नाभादास जी को वो प्रभु श्री राम के एक सच्चे भक्तों में से एक थे। तो मेन जो उनके जीवन के बारे में वृत्तांत है, उनके जीवन के संबंधी इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियाँ मिलती हैं। उनके जन्म के बारे में, उनकी जाति के बारे में कुछ इतिहासकार उन्हें डूम जाति का मानते हैं, कुछ इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण जाति का मानते हैं। तो और उनके जन्म के बारे में भी, जन्म उनका कब हुआ, ये थोड़ी सी भ्रांतियों का विषय है। पर जहाँ ज़्यादा इतिहास में जो वर्णित है हम उसकी चर्चा ही करेंगे। तो संत नाभादास जी का जन्म आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो अब राज्य है, उसमें गोदावरी नदी बहती है। वहाँ एक भद्राचलम गांव का नाम है और ज़िले का नाम है खम्माम। तो 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को भक्त नाभादास जी का जो जन्म है आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना स्टेट बना हुआ है उसमें हुआ। उनके माता जी का नाम सरस्वती देवी और उनके पिताजी का नाम रामदास था। उनके बचपन का नाम नारायण दास था। इनका जो परिवार था वो छोटा मोटा काम करने वाला, जैसे टोकरियां बनाने का काम, गाने बजाने का काम करने वाला था। तो संत नाभादास जी के पिता छोटी ही उम्र में इनको छोड़कर प्रभु के चरणों में लीन हो गए। आप 5 वर्ष के थे जब आप अनाथ हो गए। आपको आपकी माता भी जंगल में छोड़कर चली गई। आप जंगल में इधर उधर भटकते रहे। तब वहाँ से संत अगरदास जी और संत खील जी इकट्ठे जा रहे थे जंगल में से। तो तब उस बालक पर संत अगरदास जी की नज़र पड़ी। तो कहते हैं तब गुरु नाभादास जी की जो आँखों की ज्योति थी वो नहीं थी, वो अंधे थे। इसमें भी कई भ्रांतियां हैं, पर ज़्यादा इतिहासकार मानते हैं कि संत नाभादास जी 5 वर्ष की आयु में अंधे थे। जब संत अगरदास जी उन्हें मिले तो वे उनको अपने साथ राजस्थान ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उनको दीक्षा दी और वहीं उनकी जो ज्योति थी आँखों की, वो ज्योति वापस आई। तो संत अगरदास जी ने उनको अपना
चेला बनाया, वो उनके गुरु बने। तो संत नाभा दास जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने राम प्रभु के मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। उनकी राम भगवान की कथा करनी शुरू कर दी जगह जगह। उनकी वाणी में इतना रस था कि दूर दूर से उनकी कथा सुनने लोग आने लगे और दूर दूर से उनके अनुयायी बनने लगे। आप बचपन में ही जब अपने बालकों मित्रों के साथ खेलते थे तो मिट्टी के पिन्नियाँ लड्डू बनाकर बांटते थे, उनको राम भगवान के चरित्र का गुणगान कराते थे। तब आपने 22 वर्ष की आयु में बहुत ही एक लौकिक एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है भक्तमाल। और भक्तमाल में आपने भक्तमाल में 1513 अलग अलग भक्तों के जीवन का परिचय दिया, उनके जीवन का चित्रण किया। जो जो उन्होंने अपना जीवन में खास खास जीवन चरित्र में उन्होंने चरित्र अपनाए या खास खास जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटी, उन भक्तों के जीवन को आपने संकलन किया। और फिर बाद में आपने रामचरितमानस को भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया। आपका इस सहयोग को, आपके इस भक्ति की देन को देखकर आपको गोस्वामी जी की पदवी दी गई और आप इस प्रकार आपके अनुयायी बढ़ने लगे। और कहते हैं कि राजा अकबर भी आपका अनुयायी बना और आपसे मिलने के लिए आया, आपका सच्चा उपासक बना। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपके अनुयायी बने। तो इस प्रकार आपकी वाणी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आप की मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से भी हुई और आप उनसे बहुत प्रभावित हुए और आपने प्रभु श्री राम के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में जगह जगह जाकर उनकी कथा लोगों तक पहुंचाई। पंजाब सरकार ने आपके जन्म के उपलक्ष्य में छुट्टी घोषित की थी पिछले साल। तो इस साल भी पूरा पंजाब और दूर दूर में जगह पर, आंध्र प्रदेश में और कई जगह पर पूरे भारत में आपका 449वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। भक्ति काल के उच्च कोटि के कवि संत नाभा दास जी 1642 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए। भक्ति काल में आपका दिया योगदान हमेशा यादगार बना रहेगा। तो हम सभी उनका 449वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को परम भक्त प्रभु श्री राम के भक्त और उच्च कोटि के भक्ति काल के कवि संत नाभा दास जी के जन्म दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। संत नाभा दास जी सब पर कृपा करें, सबके काम बने, सब खुश रहें। तो बोलिए सभी संत नाभा दास जी की जय। जय श्री राम।